कौन सा कारण है कि नरेंद्र मोदी ने झूठ बोला? अभी बुलडोजर चल रहे हैं देश के अंदर, तो हम तो कहते हैं बुलडोजर चलना चाहिए था प्रधानमंत्री की जीप के ऊपर। वो कौन है देश का गद्दार जो चीन के ताकतवर चीन के साथ एक जब चीनी सैनिक घुसते हो तो पूछो नरेंद्र मोदी को। नरेंद्र मोदी ने 3 गुना महंगी कीमत पर पेट्रोल डीजल और गैस बिकवाकर जनता को लुटवाया 26 लाख करोड़ रुपए। वो पैसा कहां गया? पूछो मोदी से। एक एक सरकारी संस्थान जो तुमने नीलाम कराया वो पैसा कहां गया? पूछो मोदी से। देश दुनिया का वो कौन सा देश है जहां से कर्जा लेकर नहीं आया? वो कर्जे की रकम कहां गई? इसमें क्या क्या हो रहा है, कैसे क्या क्या खबर से खबर को दबाने का षड्यंत्र है। मैं आपको जिक्र करना चाहता हूं कि हमारे देश में चीनी जासूस पकड़े गए सीतामढ़ी बिहार में भारत नेपाल बॉर्डर पर शनिवार को 11 तारीख को। और जिस दिन भारत में चीनी जासूस पकड़े गए 11 तारीख को, ठीक उसी दिन ईडी ने राहुल गांधी को पेश होने का नोटिस जारी कर दिया। तो वो कौन स्लीपर सेल है ईडी में या भारत की सरकार में? किसके इशारे पर चीनी जासूसों की धरपकड़ को दबाने के लिए राहुल गांधी को नोटिस जारी किया गया? ये प्रमाणिक तौर पर पब्लिक डोमेन में है। और ठीक जिस दिन हमारे देश की खुफिया एजेंसियां चीनी जासूसों के साथ सोमवार को पूछताछ करती है, ठीक उसी दिन का समय राहुल गांधी को भी पूछताछ का दिया गया। इसका मतलब यह हुआ कि ईडी में और भारत सरकार में चीनी जासूसों को के मामले को दबाने के वाले लोग बैठे हुए हैं। एक दूसरा, मैं राजधानी दिल्ली का जिक्र करता हूं। राजधानी दिल्ली के अंदर आप सब लोगों ने देखा, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के रिश्वतखोर पार्षदों की पोल खोल होती है 15 अप्रैल को। और जैसे 15 अप्रैल को पोल खोल होती है, ठीक 16 अप्रैल को बगैर अनुमति के जहांगीरपुरी में जुलूस निकाला जाता है। और जुलूस निकालने पर फिर वहां पर दंगा कराया जाता है ताकि दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के रिश्वतखोरी करने वाले निगम पार्षदों का समाचार पर पर्दा डाला जाए। और मैं तीसरा जिक्र करना चाहता हूं, आज जो महत्वपूर्ण सवाल है, ये मैंने आपको बताया कैसी क्रोनोलॉजी है खबर से खबर को दबाने का षड्यंत्र। मैं भूपेंद्र रावत दावे के साथ कह सकता हूं, ईडी के अधिकारियों के बाप की ताकत नहीं थी कि उसी दिन ये क्रोनोलॉजी कैसे हो सकता है कि सीतामढ़ी में एसएसबी ने, सीमा सुरक्षा बल के अधिकारी कर्मचारियों ने, जवानों ने चीनी जासूसों को पकड़ा। और भारत की ईडी मोदी सरकार के इशारे पर, नरेंद्र मोदी के इशारे पर, अमित शाह के इशारे पर राहुल गांधी को नोटिस जारी किया गया। यह बात मैं इसलिए भी कह रहा हूं, मैं राहुल गांधी की पैरवी नहीं कर रहा हूं। हमारे देश के अंदर डिजिटल लेन देन है, तमाम सुविधाओं से लैस है हमारे देश के अधिकारी। राहुल गांधी की ईडी के द्वारा जांच पड़ताल के बाद मैं दावे के साथ मैं कह सकता हूं, एक भी कागज और ईडी को मिलने वाला नहीं है। लेकिन चीनी जासूसों की जासूसी को दबाने का षड्यंत्र है। अब आज की तारीख में क्या हो रहा है? भारत में कहा जा रहा है अनुबंध के आधार पर हमारे देश में सेना में जवानों की भर्ती होगी, ठेकेदारी व्यवस्था के तहत। इसको हमको समझना पड़ेगा। मैं सिलसिलेवार कहता हूं, हमारे देश में, देश के अंदर घुस करके जवानों को मारा था 15 जून को। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 17 जून तक ये खबर नहीं मिली। जवानों की हत्या कर दी गई। और 19 जून को ऑल पार्टी मीटिंग बिठा करके प्रधानमंत्री ने बोला था, न कोई घुसा है, न घुसाया है, न हमारी चौकी पर किसी का कब्जा है। मेरे दोस्तों, मैं ये बात इसलिए कहना चाह रहा हूं, वो कौन है देश का गद्दार जो चीन के ताकतवर चीन के साथ एक जब चीनी सैनिक घुसते हो और भारत का प्रधानमंत्री यह शब्द बोलता हो, तो हमको सोचना चाहिए। जिस देश की सरकार को अपने देश की सीमा के अंदर घुसे हुए चीनी सैनिक नजर नहीं आते हो, जिस देश की सरकार को अपने ही देश के जवानों के हत्या, जो 20 जवानों के सर सौथे पड़े हुए वो नजर न आते हो, और 76 जवान जो घायल हुए उनमें से एक की और शहादत हो गई, उसे नजर न आता हो। हमारे देश के अंदर दूसरा जिक्र मैं करना चाहता हूं, आप सब लोगों ने देखा हमारे देश के अंदर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा 50 लाख लोग कोरोना में जान गंवा चुके हैं। भारत की सरकार 45 लाख और
कम कर चुकी है आंकड़ा, उसको 45 लाख लोगों के 100 नहीं दिखे। हमारे देश के अंदर ऑक्सीजन के लिए कतारें लगी हुई थी। संसद के अंदर आपने देखा, कहा गया एक भी व्यक्ति ऑक्सीजन की कमी से नहीं मरा है। तो ऑक्सीजन की कमी से नहीं मरने वाले नहीं दिखते हैं। कोरोना से 50 लाख लोग मर जाते हैं, वो नहीं दिखते हैं। नदियों में जो लाशें तैर रही थी अंतिम संस्कार के बगैर, वो नहीं दिखती है। हमारे देश को किस प्रकार की दृष्टि हमारे देश की मोदी सरकार के सोचना पड़ेगा। मैं तीसरा जिक्र करना चाहता हूं, पुलवामा का 13 फरवरी 2019 का जिक्र। जिस दिन हमारे देश में आतंकवादियों ने पुलवामा में 40 जवानों की हत्या कर दी थी, उस दिन का षड्यंत्र भी क्या था? गलवान घाटी का अकेला नहीं है। कौन सा कारण है कि नरेंद्र मोदी ने झूठ बोला? अभी बुलडोजर चल रहे हैं देश के अंदर, तो हम तो कहते हैं बुलडोजर चलना चाहिए था प्रधानमंत्री की जीप के ऊपर, जिसने इतना बड़ा झूठ बोला। ये झूठ किसके इशारे पर बोला गया? और मैं कहना चाहता हूं आपके सामने, पुलवामा अटैक से पहले खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट थी। उस रिपोर्ट में था कि जवानों पर हमला किया जाएगा। फिर खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट को ध्यान में रख करके आला अधिकारियों ने कहा, हमारे जवानों को सुरक्षित दिलाने के लिए जहाज उपलब्ध कराओ। मोदी सरकार ने खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट खारिज की। मोदी सरकार ने आला अधिकारियों की जहाज की मांग को खारिज किया। और आपको बता दूं, 3700 जवानों को एक साथ सड़क पर उतारा गया जहां उनकी जान को खतरा था। और नरेंद्र मोदी उस दिन क्या कर रहे थे? नरेंद्र मोदी नौकायन कर रहे थे। तो बुलडोजर चलना चाहिए उस नौका पर, उस व्यवस्था पर चलना चाहिए बुलडोजर, जिसने खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट को खारिज किया, जिसने आला अधिकारियों की मांग पर हवाई जहाज उपलब्ध कराने का मांग को खारिज किया, और एक ही दिन जिसने प्रधानमंत्री को बनवास भेजा। बुलडोजर उस पर चलना चाहिए। मेरे दोस्तों, मैं ये बात इसलिए कहना चाहता हूं, अभी जो चीनी जासूस पकड़े गए, उन चीनी जासूसों में मैं आपको दावे के साथ मैं कहना चाहता हूं, जो स्लीपर सेल का काम, एक इनका चीनी वो है मोबाइल बनाने की कंपनी, उसके नाम पर वो गेस्ट हाउस चल रहा है। और उस गेस्ट हाउस में मैं आप सब लोगों से अपील करता हूं, ये चीन के साथ में चीन का स्लीपर सेल ही नहीं, हमारे देश का ईडी में भी चीनी स्लीपर सेल के रूप में काम करने वाले लोग हैं। हमारे देश के अंदर नवंबर 2021 में सीडीएस बिपिन रावत ने कहा, चीन हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा है। और दिसंबर में दुनिया के सबसे सर्वश्रेष्ठ हेलीकॉप्टर में सीडीएस रावत की हत्या हो जाती है। हम कह रहे हैं कि बुलडोजर चलना चाहिए, जिन्होंने मिलकर के सीडीएस की हत्या करवाई है। मैं दावे के साथ मैं कह सकता हूं, सीडीएस का हत्या इसलिए कराया गया, गलवान घाटी पर हमारे जवानों की हत्या के बाद प्रधानमंत्री ने तो कहा न कोई घुसा है, न कोई घुसाया है, न हमारी चौकी पर किसी का कब्जा है। लेकिन संसद के अंदर रक्षा मंत्री कहता है कि चीन का हमारी जमीन पर कब्जा है। तो दोनों में से संसद के अंदर झूठ बोलता है रक्षा मंत्री, तो रक्षा मंत्री को जेल में डाला जाना चाहिए। रक्षा मंत्री पे चलना चाहिए बुलडोजर। और रक्षा मंत्री ने अगर सच बोला तो बुलडोजर मोदी की जीप पर चलना चाहिए। मैं ये बात इसलिए भी कहना चाह रहा हूं आपसे, क्या कारण है? हमारे देश में 3 बड़े कारण हो सकते हैं। एक, भारत इतना कंगाल हो गया कि हम अपने देश की सेना को वेतन देने के ताकत में नहीं है, इसलिए ठेकेदारी व्यवस्था अनुबंध के आधार पर हम सेना में जवानों की भर्ती कर रहे हैं 4 साल के लिए। 4 साल। सवाल जवानों के जीवन का नहीं है, उनके भविष्य का नहीं है। हमारे देश की सीमा को, सुरक्षा को खतरे में डाल रहा है मोदी सरकार, और ये चीन के साथ मिली भगत के कारण हो रहा है। अग्निवीरों के बारे में बोलिए। मैं बोलूं, 4 साल के लिए, 4 साल बाद वो क्या करेंगे वो जवान? अभी उन्हें कहा जा रहा है वो अग्निवीर होंगे, और ये प्रचार किया जा रहा है कि हमारे देश की सेना कमजोर है, उसमें युवा लड़के रहने चाहिए। ये जानबूझकर षड्यंत्र के तहत हमारे देश की हिफाजत कर रहे पिछले 75 साल से जो जवान है, हमारे सेनाओं का अपमान किया जा रहा है। यह भी षड्यंत्र के तहत किया जा रहा है। वो कौन ताकत है जो हमारे देश की 12 लाख जो सेना है उसका अपमान करके उसे कमजोर बताने का षड्यंत्र किया जा रहा है। योजनाबद्ध तरीके से अगर देशवासियों, हमारा देश आज कंगाल हो गया, तो क्या हमारे पास देश की हिफाजत के लिए सैनिकों को वेतन देने की हैसियत नहीं है क्या? तो नहीं है। तो पूछो नरेंद्र मोदी को
नरेंद्र मोदी ने 3 गुना महंगी कीमत पर पेट्रोल डीजल और गैस बिकवाकर जनता को लुटवाया। 26 लाख करोड़ रुपए, वो पैसा कहां गया? पूछो मोदी से, एक एक सरकारी संस्थान जो तुमने नीलाम कराया वो पैसा कहां गया? पूछो मोदी से, देश दुनिया का वो कौन सा देश है जहां से कर्जा लेकर नहीं आया, वो कर्जे की रकम कहां गई? पूछो मोदी से एक और हिसाब भी, वो पीएम केयर्स अब तो उनका अपना व्यक्तिगत वो बन गए, धरोहर बन गई। प्रधानमंत्री हमारे देश में कोरोना महामारी के लिए मदद मांगते हैं, पीएम केयर्स हर तब को लगा था सरकार का होगा, लेकिन हाई कोर्ट में बताया गया कि वो निजी है।